नमस्कार किसान भाइयों। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। बरसात के बाद हरियाली हरियाली है चारों तरफ और मौसम सुहावना है, लेकिन कहीं कहीं काफ़ी उमस भी है। और उमस जो होती है वो आलू का दुश्मन होती है। जैसा कि आप देख रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रुपों में भी अफवाहें चल रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि आलू कुल्ड पे जाओ। कल भी मैं काफ़ी समय तक कुल्ड पर रुका था, तो कह रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे डॉक्टर साहब 100 से 150 रुपये आलू गिर गया मंडियों में। मैंने कहा किस मंडी में गिर गया है? तो नहीं, ऐसे कह रहे हैं लोग। मैंने कहा कौन कह रहे हैं? कि कुछ लोग कह रहे हैं। तो कुछ लोग वो कौन है ये कोई नहीं बताएगा आपको। कुछ व्यापारी भी परेशान है कि भाई कुछ ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, और लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर कुछ चाहे कहें आड़तिए चाहे कहें मंदड़िए, जो बहुत दिनों से घात लगा कर के बैठे हुए थे कि कब मौका लगे और कब रेटों को गिराएं, क्योंकि वो इस बार सही रेटों में या वाजिब रेटों में किसान से आलू तो ख़रीद नहीं पाए। अब उनको कैसे भी करके धोखेबाजी करके या कैसे भी करके मंदा संदा आलू खरीदना है। एक लेटर सरकार ने क्या जारी कर दिया जिला उद्यान अधिकारियों के माध्यम से कि भाई एक बार एक मॉनिटरिंग करिए कोल्ड स्टोर पर जाके कि कितनी निकासी हुई है, कहीं किसी जमाखोर ने जमाखोरी तो नहीं कर रखी है, आखिर महंगाई क्यों है। अब सरकार में बैठे ऐसे अंधे लोग, अंधे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको ये नहीं पता कि आखिर महंगाई का कारण क्या है, क्योंकि उनको अपनी कमाई से मतलब है। किसान क्या कर रहा है, क्या पोजीशन है आलू की पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे भारत में कितना उत्पादन हुआ है, उन आंकड़ों से को कभी उन्होंने उस पर गौर ही नहीं किया। जब आंकड़े उठाकर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि शॉर्टेज का कारण तो कम उत्पादन है, और उसके बाद भी क्वालिटी पूर्ण उत्पादन भी नहीं है इस बार। दूसरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, इन राज्यों के अलावा ये प्रमुख राज्य हैं भारत के, जो कि आलू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और पूरे भारत की आपूर्ति यहीं से हो पाती है। अगर ये इन राज्यों से आलू बाहर नहीं जाएगा पूरे, तो भारत में त्राहिमाम मच जाएगा। साउथ वाले क्या करेंगे? आलू को अचार खाएंगे, या आलू को अचार की तरह खाएंगे, या आलू का मसाला बना के खाएंगे। तो ये कहना कि भाई, कोई कह रहा है कि भाई राज्यबंदी हो जाएगी, जैसा कि बंगाल से अफवाह उड़ी थी, उत्तर प्रदेश में हो गई तो क्या होगा? भाई उत्तर प्रदेश में हो गई तो साउथ क्या खाएगा, और राज्य क्या खाएंगे? महाराष्ट्र क्या खाएगा? कर्नाटक क्या खाएगा? है केरला में कहाँ से आलू आएगा? तो उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है। तो ये तो एक वैसी बात हो गई कि अफवाह उड़ाने वाली। तो कहीं कोई अभी राज्यबंदी, कहीं कोई सीमाबंदी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई किस तरह की। केवल और केवल कोल्ड मालिकों को एक निर्देश थे कि जहाँ कम निकासी हुई है, कुछ कुछ ज़िलों में बहुत कम निकासी, पूर्व के कुछ ज़िलों में कम निकासी है, तो आप अपनी निकासी को जो है सुचारू करें। अब एक बार सरकार जरा निकासी के अब तक के आंकड़ों पर और पिछले साल के आंकड़ों पर भी गौर कर लेती। जिन लोगों ने ये लेटर जारी किया, ये पत्र जारी किया, वो जरा पिछले सालों के, क्योंकि उनको तो अपनी कमाई से मतलब है। वास्तविक काम क्या करना है, कैसे करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसानों से कोई लेना देना नहीं। भाई पिछले सालों का, पिछले 3-4-5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है निकासी ने। उनको मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए सबसे ज़्यादा निकासी है 2024 में। तो फिर निकासी कहाँ रुकी हुई? आलू कहाँ रुका हुआ है? तो आपके आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई है? और इस तरह, अब चलो ठीक है, उन्होंने एक तरह से मॉनिटरिंग का लेटर जारी कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है। और उस लेटर में कहीं कहीं किसी भी किसान को ज़बरदस्ती आलू निकलवाने वाली बात नहीं है। एक मंत्री जी ने 2 कदम आगे बढ़ करके बयान दे दिया कि भाई हम आलू को निकलवाएंगे। कैसे निकलवा दोगे भाई? कौन से कानून के तहत निकलवा दोगे आप आलू को? तो ये इसकी बात कोई करने वाला नहीं है। अब उसका फ़ायदा उठा करके मंदड़ियों ने उसकी अफवाह उड़ाई कि आलू तो ऐसे निकलेगा वैसे। कुछ कोल्ड मालिकों ने इसकी शुरुआत, वो 2 कदम और आगे बढ़ गए। टुंडला में हमारे वैभव भाई हैं, उन्होंने हमें बताया, एक बार बताया था कि वहाँ के कोल्ड मालिकों ने बिक्री बंद करा दी, बोली लगना ही बंद हो गया। तो ये एक ऐसे मौकाप्रस्त लोग हैं जो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके शोषण की, बस एक थोड़ा सा उनको मौका लग जाए, फिर वो शोषण से पीछे नहीं उठते, और इसमें शोषित होता है किसान केवल। तो किसान भाइयों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है, और अफवाहों के आधार पर आलू को थोड़ा सा लोकल मंडियों में डाउन कर रखा है। मैं तो ये कहूँगा कि अफवाहों से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेजों पर अफवाहों का दौर ज़्यादा है। मंडियों में आलू ओवरलोड पहुँचा। अब वो कह रहे हैं कि भाई लेटर के कारण ज़बरदस्ती सरकार निकलवाए। अरे भाई साहब, आप भी लेटर को पढ़ लेते। कोई सरकार ज़बरदस्ती आलू नहीं निकलवा रही। जिन व्यापारियों ने काफ़ी समय पहले आलू खरीद लिया था, अब मौसम का एक मार ऐसी है
कि जिसमें थोड़ा सा भी दागी आलू सड़ता है और उन्हें 10-15 दिन में पेमेंट करना ही करना है, तो वो अपना कल मेरी व्यापारियों से भी बात हुई है, वो अपना आलू निकाल रहे हैं। बोले भाई हमें पेमेंट करना ही करना है, हम तो पहले कमा लिया है और फिर कमा लेंगे, तो हमें आलू निकालना ही निकाल। मैंने कहा भाई आप रोक के चलिए, जयपुर मंडी में आलू ओवरलोड हो रहा है, 20-22 पैकेट डेली बैलेंस बच रहे हैं, दिल्ली में तो 50-60 बैलेंस बच रहे हैं, तो आप रोक के चलिए। बोले रोकें तो सही, लेकिन कैसे रोकें, किसान दबाव बनाता है कि हमें पेमेंट करिए। तो भाई एक आड़तिया, किसान, कोल्ड मालिक, व्यापारी, ये सब एक कड़ी हैं और सभी कड़ी अपना अपना जिम्मेदारी, अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, सबको वाजिब दाम मिलते रहेंगे। अब किसान के फायदे को अभी सब जगह चर्चा है कि भाई आलू वाले किसान तो इस बार बन गए। क्या उस समय आपने इस रोना रोया था कि जब आलू मंदा था, सड़कों पे फिका था, किर्री गुल्ला, मैं तो कभी पैसा ही नहीं ले पाया किर्री गुल्ला का, जो ख़राब वाला है गुल्ला, जो बीज का है वो तो अलग बात है, पहले ही बुके हो जाता है, लेकिन गुल्ला किर्री तो हमेशा फिकती रही है। तो वो कभी वो दर्द आपने महसूस किया कि 4-5 साल से किसान घाटे में चल रहा था और उत्पादन करता और फिर बाद में कोल्ड पे जा करके फेंक जाता। कोल्ड वाले को अपने भाड़े से मतलब है, किसी कोल्ड मालिक ने किसान पर भाड़ा छोड़ा था? नहीं छोड़ा। तो या छोड़ दिया होगा तो अब ब्याज सहित वसूल कर लेगा। तो ये उनको तो हमेशा उनकी तो पौबार है, उनकी बात तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन किसान भाइयों कहीं डरने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सर्वाधिक निकासी है। अगर ओवरऑल निकासी की बात करें तो 28 से 30% निकासी जून के अंत तक हो चुकी थी, अब और 10-15% निकासी बढ़ गई होगी तो इस महीने की। तो अब माने 40% निकासी हो जाती है तो 20-25-30% बीज का भी चाहिए आलू। तो अब डरने वाली बात क्या, अगर हम ये कहें कि 15% महीने के हिसाब से भी निकासी होती रहेगी तो अभी 4 महीने हैं, 40% निकासी हो गई होगी, 15-60% उसमें हो जाएगी, तो बीज के लिए भी आलू नहीं बच रहा है इस हिसाब से। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप धैर्यपूर्वक बने रहिए, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आलू निकालिए। व्यापारियों को भी अगर थोड़ा सा समय चाहिए तो उसमें भी आप समझौता कीजिए कहीं ना कहीं, क्यों वैसे व्यापारी भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि जब आलू जल्दी बिक जाता है तो किसान को कभी जल्दी भी पेमेंट कर दिया करो। आप जब जल्दी आप कर देंगे तो किसान भी आपके लिए 2-4 दिन बाद में भी, किसान तो बाद में भी सह लेगा, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए। अगर आज की रेट की बात करें तो आज 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार जो होता है वो हफ्ते का आखिरी दिन होता है और संडे को बहुत सारी मंडियां बंद रहती हैं, तो 2 दिन की खरीदारी होती है यहाँ पर, तो रेट भी जो है ठीक मिल जाते हैं और माल भी ज़्यादा खपत होता है। परंतु दिल्ली आज़ादपुर मंडी में की लीला निराली हो चुकी है। यहाँ पर भी 50-60 गाड़ी डेली बैलेंस हो रही हैं। आज बैलेंस, कल की 42 बैलेंस थी, 110 टोटल गाड़ियां हैं। रेटों में डाउन कर दिया है सभी लोगों ने। आज रेट चिप्सोना की बात करें तो 1200 से 1250, एक्स्ट्रा सुपर 1300 तक है, सूर्या 1300 से 1450 रुपये तक, एक्स्ट्रा सुपर 1400 रुपये तक है, गीला 150 रुपये कम ही बिकता है, सूखा आलू बढ़िया रेटों से बिक जाता है। ये सब रेट 50 kg के हैं, शुगर फ्री आलू के हैं। जो स्टोर से सीधा 42 गाड़ियां हैं जिसमें कुछ हाइब्रिड भी है और 37-93 ज़्यादा है। 37-93 के रेट 1150 से लेकर के 1250 रुपये पैकेट तक के हैं। बढ़िया सूखे आलू के, हल्का आलू हल्के रेटों से बिकता है, 50 रुपये कम में बिकता है। गुल्ला 1000 से 1050 के रेटों से बिक्री हो रहा है 37-93 का। पंजाब का LR की 14 गाड़ियाँ हैं, 1100 से 1150 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। डायमंड की एक गाड़ी है 1350 से 1400 रुपये, डायमंड का गुल्ला 1150 से 1250 में बिक रहा है। हल्द्वानी की भी एक गाड़ी है 1600 से लेकर के 1950 रुपये पैकेट के हल्द्वानी के रेट हैं। हल्द्वानी आलू को जो है हर व्यक्ति नहीं खरीदता, हल्द्वानी आलू जो है ऑर्डर पर मंगाया जाता है और शौकिया लोग ही खरीदते हैं। आज बाराबंकी की बात करें तो उसी रेटों से आलू बिक रहा है। चिप्सोना 25 से 26, लाल आलू जो है हॉलैंड 27, राजेंद्र वन 25-26 और सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट हैं यहाँ पर। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का गुल्ला आता था, गुल्ला खरीद लिया, फड़ों पर गुल्ला है, काफ़ी मात्रा में उसमें खराबी दागी भी है, तो छटाई चल रही है। वैसे अगर 37-93 बढ़िया आलू की बात करें तो 23 से 25 रुपये किलो के रेट हैं और हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो में बिक रहा है। गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो में बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर कोई लॉट 24 तक के भी रेट हैं, लेकिन हल्का गुल्ला 20 से 21 रुपये किलो में बिक रहा है। कंचन की बात करें तो कंचन के रेट जो है कल वाले ही हैं, कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है कंचन और सिंदूरी आलू में। जिस रेट से चला 23 से 24 रुपये किलो, सिंदूरी 25 से 26 रुपये किलो, हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो, हल्का हॉलैंड 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड 22 से 23 रुपये किलो, सीना 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 26-27 रुपये किलो, 37-97 24 से 25 रुपये किलो। वाराणसी मंडी में 5 गाड़ियां हैं, यहाँ पे लाल आलू LR जो है 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, सफ़ेद 37-97 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 65 से 70 गाड़ियों के बीच में आवक है, लगातार 15-20 गाड़ियाँ बैलेंस बच रही हैं, तो ये बैलेंस खतरा करेगा। धीरे धीरे बैलेंस आलू को कम रेट गिरा के बेचना पड़ता है और उसी को एक स्टैंडर्ड रेट मान करके व्यापारी कोल्ड पर आलू खरीदते हैं, तो यहाँ से मंदी स्टार्ट होती है किसान भाइयों, और यही कारण मंदी का था। मैं तो हर वीडियो में आपको बताता रहा हूँ
मंदी का कारण केवल बैलेंस है, और उस बैलेंस से बचने के लिए जो किसान भाई गाड़ी भेजते हैं वो पूछ करके भेजें। यहाँ पर टकराव हो जाता है, व्यापारी भी अपनी गाड़ी भेजता है और किसान भी भेजता है, तो व्यापारी की तो ठीक से बिक जाती है, जो किसान भाइयों का कहना है वो मैं बता रहा हूँ, और किसान की गाड़ी बढ़िया तरह से नहीं बिकती। तो मेरा आड़ती भाइयों से निवेदन है, जो भी आप वीडियो देखते हो, किसान को भी आप वही सम्मान दीजिए। किसान कभी कभी गाड़ी ला रहा है तो क्या हुआ, वो गाड़ी लाना उसको स्टार्ट कीजिए और उसको वही सम्मान दीजिए, उसी रेट में आलू बेचिए, क्वालिटी के हिसाब से आप आलू के रेट लगाइए। किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और बाकी की आप सब समझदार हैं, वरना किसान अगर बर्बाद होगा, किसान तबाह होगा और आलू को रोक देगा तो आपकी भी दुकान बंद हो जाएगी। जयपुर मंडी में रेट 25-26 रुपये किलो, 37-97, हल्का 22 से 24 रुपये किलो और हल्का 18 से 20 रुपये। ये दागी आलू है 18 से 20 में जो सड़ रहा है। गुल्ला 21 से 23 रुपये किलो के रेट हैं। 302 आलू 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 22 से 24 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 28 से 30 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का हॉलैंड 24 से 26 रुपये किलो, 27 रुपये किलो भी बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में अच्छे रेट हैं, 24 से 26 रुपये किलो, बढ़िया आलू 37-97, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 22 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में 3-3.5 हज़ार पैकेट की आवक है और बढ़िया आलू राशन का 26-27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 21 से 23 रुपये किलो। यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती आलू की, हल्की क्वालिटी का आलू आता है। और जो दागी दूगी गुल्ला है वो 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। यहाँ पर मीडियम क्वालिटी का आलू आ रहा है। लौकर आलू भी आज आया, यहाँ पर 26 रुपये किलो बिक्री हुआ है। जबलपुर मंडी बिहार की में गुल्ला जाता बिकता है और यहाँ पर G4 आलू का गुल्ला सबसे अच्छे रेटों में बिक रहा है, 30 से 31 रुपये किलो। C40 आलू 29 से 30 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में डीसा का बासा आलू 28 से 31 रुपये किलो, हल्का 27-28 रुपये किलो, पोखरा 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो। पटना की मंडी में यूपी का लाल आलू 28 से 29 रुपये किलो, यूपी का सफ़ेद आलू 26 से 27 रुपये किलो, गुल्ला 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 18,460 पैकेट की आवक है। BVIP आलू 30 से 31 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 27-28 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 30 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। दागी दूगी है वो 22 से 24 रुपये, 22 से 23 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बेंगलुरु मंडी में 21,280 पैकेट की आवक है और बड़ी BVIP क्वालिटी का आलू 32-33 रुपये किलो बिक रहा है और मीडियम क्वालिटी का आलू 30 से 31 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 45 टोटल गाड़ियां हैं आगरा की, जिसमें 18 से 20 गाड़ियां हैं और 33 से 34 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 10 से 11 गाड़ियाँ आलू की और 33 से 34 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है, हल्का आलू 30 से 31 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 37 से 38 रुपये किलो के रेट है, हल्का आलू 34 से 36 रुपये किलो बिक रहा है। मेट्यापालम मंडी में यूपी का आलू 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में यूपी का आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो और दागी जो आलू हो रहा है वो 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 30 से 31 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो बिक रहा है। भुवनेश्वर मंडी में यूपी का आलू 29 से 32 रुपये किलो और जो बंगाल का है वो एक्स्ट्रा सुपर जो यूपी का 33 तक है। बंगाल का आलू 27 से 28 रुपये किलो, फुल डाला ज्योति और हल्का 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के आलू के भाव। कहीं किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है, आप धैर्य बनाए रखें और आलू आने वाले समय में अच्छी रेटों से बिक्री होगा। लेकिन आप जब आलू के रेट बढ़ते हैं तब बढ़ते रेटों में आलू को बेचना चाहिए, जब रेट गिरना प्रारंभ हो जाएं तो थोड़े दिन रुकना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आवश्यक मात्रा में थोड़ा कम करके एक एक 2-2 लॉट जरूर बेचते रहना चाहिए। आलू बिक्री होता रहेगा, बहता रहेगा, मार्केट में चलता रहेगा, आने वाले समय में रेट अच्छे रहेंगे। रुक जाएगा, सरकार भी प्रेशर बनाएगी और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी तो आलू आपके जो है स्थितियाँ ख़राब कर देगा। अभी कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, केवल माहौल ख़राब किया जा रहा है, उससे आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। निश्चित रूप से आपको वर्ष भर आपका आलू अब आने वाले समय में भी अच्छा बिकेगा। जिन आने वाली फसलों की लोग चर्चा करते हैं वो फसलें लिमिटेड आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं, लोकल क्षेत्र की पूर्ति कर दें यही काफ़ी है। उसके बावजूद भी यहाँ से आलू वहाँ जाएगा। मैं आपको आज कह रहा हूँ, नोट कर लेना, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। पूरे अभी बरसात बहुत ज़्यादा होनी है, अभी हरी सब्जियां सब कुछ महंगा है तो आलू भी अच्छा रेटों से बिक्री होगा। इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आए तो सभी किसान भाई को शेयर जरूर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें अपडेट दे देंगे। धान की खेती पर हमारी सीरीज चल रही है, उसकी भी नई वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।